पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब 6 धमाकों से देकर उसका गुरूर खाक में मिलाया। खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। मुल्क भर में आम तातील है। छोटे बड़े शहरों से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। सदर और वजीर आजम की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एटमी प्रोग्राम के मामारों को सलाम। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी ने यौम तकबीर की खुशियों में इजाफा कर दिया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को मुबारकबाद। 1998 में पाकिस्तान एक जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतजलजल अज़्म, इत्तेहाद और अंग बकाए बाहमी की गैर मुतजलजल जुस्तजू की मज़हर है। पाक फौज का मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए किरदार अदा करने वाली दूर अंदेश क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एटमी कुव्वत आइंदा नस्लों के लिए मजबूत ढाल करार दे दी। एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत हैं। चागी के पहाड़ गवाह हैं। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई समझौता नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला का यौम तकबीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म आज अज़रबाईजान के शहर लाचीन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबाईजान सह फ़रीक़ी इजलास में खिताब करेंगे। यौम आज़ादी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात में भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने का आज़म। नरेंद्र मोदी अपनी औकात पर आ गए। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारतीय अभी तक सदमे में हैं। उनके साथ क्या हुआ? मोदी की सियासी मौत वाक़ई हो गई। मसला कश्मीर खित्ते की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। जनूबी एशिया में कशीदगी दुनिया भर को मुतासिर करती है। अमरीका के मौसर किरदार से सीज़ फायर मुआहिदा अमल में आया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की निजी टीवी से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में फतह रॉकेट सिस्टम का भी अहम किरदार। फतह रॉकेट सिस्टम ने दुश्मन को कारी जर्ब लगाई। मकामी तौर पर तैयार वेपन सिस्टम दुश्मन का दिफाई निजाम बेअसर करने की सलाहियत रखता है। 140 से 700 किलोमीटर तक अहदाफ तबाह करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बहरी रास्ते भी ज़ायरीन को ईरान और इराक भिजवाने पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी वज़ीर दाखिला से गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात की रोकथाम पर तबादला ख्याल। जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज्जा 29 मई को होगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। वकूफ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जुम्मा 6 जून को ईद उल अज़हा होगी। सऊदी हुकूमत पर तनकीद करने पर ईरानी आलिम दीन गिरफ्तार। ईरानी आलिम की सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो गिरफ्तारी की वजह बनी। सऊदी सिक्योरिटी हुकाम ने ईरानी आलिम दीन को मदीना से हिरासत में लिया। ईरानी अदलिया ने आलिम दीन की गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबूदाश करने की इजाज़त न देने का ऐलान। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। ASI की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। आला पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
फैसलाबाद में पुलिस और डाकू में मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर शहरी जाँ बहक। मकतूल के ससुर की मुद्दत में 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके शादबाग में बहन को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाला भाई पकड़ा गया। मुलजिम ने अलमारी से पैसे चुराने के शुबे पर बहन को कत्ल किया। मुलजिम ने पहले अपने नाखून काटे और फिर बहन की कलाई काटी ताकि खुदकुशी लगे, पुलिस का दावा। जामशोरों में मोटरवे पर डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से ट्रेलर ड्राइवर जाँ बहक और क्लीनर जख्मी। कंदकोट में इंडस हाईवे पर डाकुओं की बस में लूट मार, मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन और जेवरात छीन कर फरार। कराची के इलाके न्यू टाउन से कार लिफ्टर गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। 2 मसरूका गाड़ियां बरामद। ग्रोह का हर माह 25 से 30 गाड़ियां चोरी करने का इंकशाफ। गार्डन से मोटरसाइकिल चोरी करके कौड़ियों के दाम बेचने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। कराची के इलाके जमशेद रोड पर 6 साला बच्चा खुले में होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। अहले खाना और इलाका मकीनों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कंदकोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया। 2 डाकू भी गोलियां लगने से जख्मी हो गए। इलाके में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के कारोबार में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की करेंसी और सोना बरामद। गैर कानूनी गैर मुल्की करेंसी के तबादले के इल्जाम में खयाबान शहबाज से बैंक मैनेजर समेत 2 मुल्जिमान पकड़े गए। 9,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली अकामे पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल। लाहौर के इलाके मक्का कॉलोनी से मनशियात सप्लाई करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। मुल्जिमान ने प्लास्टिक के शॉपर में 2 किलो से जायद चर्च छुपाई हुई थी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में महकमे तालीम के दफ्तर से किताबें चोरी करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत के 9,500 किताबें बरामद। मुख्तलिफ स्कूल्स में किताबें तलबा और तालिबात में तकसीम होना थी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और आंधी के दौरान हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। 9 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, आजाद कश्मीर और गलियात में शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को नए स्टूडेंट वीजे जारी न करने का हुक्म। तलबा के वीजों के लिए सोशल मीडिया की जांच पड़ताल को सख्त किया जाएगा। पहले से तयशुदा स्टूडेंट वीजा पर असर नहीं पड़ेगा। इजरायली फौज ने गजा में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेहोनी फौज ने रफा में इमदाद लेने जाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। जर्मनी की इजरायल को हमले न रोकने की सूरत में सख्त इक़दाम की धमकी। असलहे की फराहमी रोकने के इशारे दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का हिस्सा बनने पर कनाडा को जदीद तरीन दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम ऑफ देने की पेशकश कर दी। कनाडा के खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहने पर उसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए $61 अरब अदा करना होंगे। चीन में केमिकल प्लांट में धमाके से 5 अफराद हलाक और 19 जख्मी। 6 अफराद लापता हो गए। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। प्लांट में ज़रई अद्वियात के लिए केमिकल तैयार होता था। एलोन मस्क का स्टारशिप रॉकेट एक बार फिर तजुर्बाती परवाज के दौरान तबाह हो गया। नवी तजुर्बाती परवाज के लिए उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही रॉकेट फजा में फट गया। स्पेस हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका में एक परवाज के दौरान जहाज के अंदर कबूतर दिखाई देने का दिलचस्प वाकया पेश आया। पायलट के ऐलान के बाद जहाज में मौजूद लोगों ने कबूतर को पकड़ने की कोशिश भी की। वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। कप्तान सलमान आगा ने बांग्लादेश को बेहतरीन टीम करार दे दिया।
मुल्तान की मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में जानवर पहुंच गए। खरीदार इंतहाई कम, व्यापारी मक्खियां मारने लगे। पेशावर की मंडी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवरों की कीमतों में 25 से 30 हजार रुपए तक का इजाफा।